कोई रूल बुक नहीं होता और ऑनेस्टली होना भी नहीं चाहिए। ये आपकी लाइफ है, आपका डिसीजन है और आपका स्टाइल है। हमें बचपन से सिखाया जाता है ना कि अ गुड मॉम वही है जो सिर्फ सैक्रिफाइस करती है। बट व्हाट इफ दैट्स नॉट द ओनली वे? What if a happy mom is a good mom? So, no fixed rules, no stress, no guilt. Just motherhood your way. और इसी थॉट के साथ वेलकम टू अनफिल्टर्ड विद रुचिका मॉम एडिशन। यहाँ हम मदरहुड को डिफाइन नहीं करेंगे, बल्कि मॉम्स के डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल्स को एक्सप्लोर करेंगे। तो आइए देखते हैं आज के हमारे गेस्ट का मदरहुड स्टाइल क्या है। So let's welcome my today's guest, who is confident, creative, and effortlessly stylish. Please welcome my dear friend Priyanka Basantani. So first of all, Priyanka, मुझे बहुत अच्छा लगा कि तुमने अग्री किया इस चैट शो के लिए, and I'm very happy. आई एम फीलिंग इक्वली ऑनर्ड यार कि अगर तूने ऐसा कुछ सोचा है कि ऐसा कोई पॉडकास्ट होगा और उसमें सबसे पहली गेस्ट तूने तेरे दिमाग में आया कि प्रियंका हो सकती है, तो आई एम फीलिंग इक्वली ऑनर्ड कि मे बी तूने वो नोटिस किया होगा मुझ में कि हम बैठ सकते हैं और हम वो पहला Yes, एपिसोड of साथ में शूट कर course. सकते हैं. सो आई एम फीलिंग इक्वली ऑनर्ड. थैंक यू. सो मैं आपको बता दूं, प्रियंका से मैं कुछ महीने पहले ही मिली हूँ, दैट टू इन अ किटी। सो मुझे इसका वाइब तब से ही बहुत अच्छा लगा था। और मुझे प्रियंका की एक बात बहुत अच्छी लगती है कि वो बहुत ही पॉजिटिव पर्सन है और वो सबको एनकरेज करती है। और वो समझ रही है कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। बिल्कुल. बिल्कुल. सो प्रियंका, फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज लेट मी नो कि तुम्हारा रेगुलर डे कैसा होता है, बिकॉज आई सी यू डूइंग एवरीथिंग। तुम किटीज कर रही हो, तुम इवेंट्स कर रही हो, तुम अपना वर्क कंटिन्यू कर रही हो, डेट्स प्लान कर रही हो, दैट टू विद अ किड। हाउ? सो यस. सो नॉर्मली किसी के भी कैसे डेज होते हैं ना कि कुछ कुछ डेज होते हैं, किसी के नॉर्मल वर्किंग डे होता है, कुछ 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 डेज होते हैं जो किसी के बहुत हेक्टिक डेज होते हैं. तो मेरे वो हेक्टिक डेज ही डेली डेज होते हैं. आई लाइक माई डे लाइक दैट. वो होता है ना कि पता ही नहीं पड़ा कि सुबह से रात कब हो गई. मुझे वैसे अपने डेज बहुत पसंद है कि मुझे पता ही नहीं पड़ना चाहिए कब रात हो गई, और वो बहुत सुपर एक्टिव डेज होने चाहिए बैक टू बैक. स्लो मॉर्निंग से शुरुआत हो सो जाती है यू हम लाइक लोगों की. हेक्टिक I डेज? love hectic ओ days. माय I गॉड। love it. I love it. टेल मी वन थिंग, जितना इंस्टाग्राम में सॉर्टेड लगता है इतना सॉर्टेड है? मोर और लेस यस. है उतना सॉर्टेड इज इट? सब कुछ. हाँ हाँ है बिल्कुल. थोड़ी चीजें ऊपर नीचे होती हैं इंस्टाग्राम पे, बट ऑफ कोर्स बहुत फाइन ट्यून्ड दिखती हैं चीजें. तो ऐसा नहीं होगा. ऐसा होगा कि हमारी डेट नाइट होगी, एग्जाम्पल कि हमारी डेट नाइट है और आफ्टर दैट डेट नाइट हम लड़ गए हों मे बी. तो इंस्टाग्राम पे सब कुछ बहुत फाइन ट्यून्ड दिखता है, बट चीजें ऊपर नीचे होती है, बट मोर और लेस वो सेम रहती हैं. अच्छी जितना मुझे मैनेज करना हो और जैसा मुझे चलाना हो वो रहता है वैसे सब कुछ. ग्रेट यार, बिकॉज क्योंकि मैंने तुम्हारा इंस्टाग्राम पे डेट नाइट वाला वीडियो देखा था, राइट? सो आई वाज वंडरिंग वेयर इज वेदिका। नानी के घर. मेरे को लगता है वो बहुत Oh बड़ी my ब्लेसिंग है मेरे god. लिए कि आई एम मैरिड लोकली. आई एम born एंड brought up in सतना. आई गॉट मैरिड इन सतना. तो एंड आई डोंट लिव विथ माई इन लॉज. आई लिव सेपरेटली. तो फिर दादीज हाउस एंड नानीज हाउस इज हर गो टू प्लेस. सो टेल मी प्रियंका, मतलब बहुत सारी मदर्स मैंने देखी है ना जो बच्चे के बाद प्रेफर नहीं करती अपना वर्क कंटिन्यू करना, है ना? सो तुम्हारे थॉट्स क्या थे पहले कि तुम वर्क कंटिन्यू करोगी? तुम्हारा माइंडसेट कैसा था कि तुम वर्क कंटिन्यू करोगी वेदिका के बाद कि वर्क कंटिन्यू नहीं करोगी? क्या था? नहीं यार, मैं शुरू से जॉब अपना काम करना ही था. मतलब आफ्टर मैरिज ऑल्सो आई वॉज सॉर्टेड कि मुझे काम करना है, बच्चे के बाद भी मुझे काम करना है. एंड मुझे बहुत ज्यादा लैग भी नहीं चाहिए था. बट व्हाट इफ हम जैसा डिसाइड करते हैं वैसा नहीं होता है? बिकॉज ऐसे होता है ना प्रियंका बिल्कुल कि होता है. आप मैंने फर्स्ट टाइम नहीं मॉम प्लान बन रहे किया था. हो। जब मैं वेदिका के साथ प्रेग्नेंट थी तब आई वॉज डूइंग जॉब, आई वॉज वर्किंग, एंड आई वॉज अ सीनियर कंसल्टेंट एट इशिता सलूजा इमेज कंसल्टेंसी. वन ऑफ मतलब बहुत मेजर है वो. स्टाइलिंग की इंडस्ट्री में बहुत मेजर लीग में उनका नाम आता है. सो आई यूज्ड टू बी सीनियर कंसल्टेंट देयर, एंड आई डिडंट प्लान कि मेरा बच्चा प्री मैच्योर होगा और वैसा. एंड Agree. एवरीथिंग लकीली मैंने सितंबर में जॉब छोड़ी और अपना वो जो मेरे को प्रेगनेंसी ब्रेक चाहिए था मैंने वो अपना स्टार्ट किया था, और आफ्टर 10-15 डेज वेदिका हो गई थी. Hmm. सो
everything just fell into place automatically. बट कभी-कभी ऐसा होता है ना प्रियंका, जैसे आई टेल यू, मैंने सोचा था कि जब मुझे बेबी होगा सो इट विल बी नॉट दैट टफ, है ना? हम बेबी को दूध पिलाएँगे, वो बेबी सो जाएगा, बट इट्स नॉट लाइक दैट। कौन सी दुनिया में रह रही हो तुम? क्यों इतना टफ नहीं एग्ज़ैक्टली। होगा? होगा ना, बट ऑफ कोर्स होगा। और मेरे को तो लगता है मेरे लिए और भी ज्यादा टफ था, क्योंकि आई हैड प्रीमेच्योर बेबी या प्लस कैसा होता है ना, स्पेशली वी बिलोंग टू सिंधी हाउस होल्ड्स, तो हमारे यहाँ पे कैसा होता है कि अगर आपकी डिलीवरी हो रही है तो या तो डिलीवरी के बाद आप अपने पेरेंट्स हाउस पे रह रहे हो, तो आपकी मदर है वहां पे आपकी केयर करने के लिए, या तो आपकी मदर आपके पास आ रही है रहने के लिए फॉर 30-40 हुँ, ऑड डेज जैसा। बट मैं यहाँ न्यूक्लियर रह रही हूँ यहाँ पे, सिर्फ मैं और मेरा हस्बैंड है यहाँ पे, ओह और माय फिर गॉड! प्रीमेच्योर बेबी, और मुझे नहीं पता उसको कैसे संभालना है, प्लस सम ले और द अदर रीजन माय मदर वाज नॉट एबल टू कम एंड टू स्टे एट माय प्लेस, तो मैं अपना ध्यान भी खुद रख रही थी, मैं बच्चे का ध्यान भी खुद रख रही थी। ओह माय प्लस गॉड! मेरे पास कोई भी ऐसा इंसान नहीं था मेरी लाइफ में जिसको मैं कभी भी, गो टू पर्सन होता है ना, आई डिडंट हैड अ गो टू पर्सन इन माय लाइफ एट दैट टाइम कि मैं कभी भी फंसूं, क्योंकि यार नया मदरहुड वाला टाइम यस, कितना ओवरवेलमिंग होता है ना, बच्चा क्यों रो रहा है, अभी इसको क्या चाहिए, अभी इसको भूख लगी है, अभी इसको गर्मी लग रही है, इसको क्या हो रहा है, मुझे नहीं पता। बट वो मैंने सब कुछ खुद ही फिगर आउट किया है, तो मतलब आई वाज प्रिपेयर्ड फॉर दैट, ये इट्स नेवर इजी। हाउ इज इट इजी? या बट आई वाज़ नॉट। आई वाज़ लाइक कि बेबी को दूध पिलाएँगे वो सो जाएगा। पर हालांकि मेरे को लगता है कि वो 3-4 महीने जैसा वो सिनेरियो आता है जब बच्चा बहुत सो रहा होता है और उसको जेन्युइनली दूध के अलावा कुछ चाहिए भी नहीं होता, वो उठेगा दूध पिएगा, या बट ज्यादा से इन ज्यादा। माय केस इट वाज़ नॉट दैट, क्यों? बिकॉज़ मेरे बेबी को कॉलिक था, राइट? ओ। तो इट वाज़ नॉट ईज़ी, मैं रात-रात जगती थी एंड आई वाज़ नॉट एबल टू फिगर इट आउट कि उसको कॉलिक है कि क्या है। हम्म। एंड वो मैंने बहुत लेट मुझे पता चला एंड आई वाज़ हम्म। अगेन इन मॉम गिल्ट कि मुझे हम्म। ये क्यों नहीं पता था। मॉम गिल्ट, मेरे को लगता है यार ये बहुत बड़ा वो है, टर्म है, और मेरे साथ शुरू से ही, जब से वेदिका हुई है तब से 24/7 वाली वो जापा पीरियड जो होता हुँ, है, हुँ, हुँ। उसमें मेरे पास वो जापा थी। ओह! तो ऑफ कोर्स वो बहुत प्रोफेशनल है, तो उसके कारण बहुत हेल्प हो गई थी, और कॉलिक वाली चीज मुझे भी थी बहुत ज्यादा, मेरे बच्चे के साथ भी, और प्लस क्योंकि वो प्री मेच्योर बेबी है तो हम और ज्यादा उसको कुछ भी गैस या कॉलिक की दवाई नहीं पिला सकते थे, क्योंकि हम थोड़े और ज्यादा वो रहते थे, हुँ, कंसर्न हुँ, हुँ, थे हुँ। हम कि क्या होगा ना, इतना सा बच्चा यार, वो इतनी सी हुई करेक्ट, थी एकदम, हाँ। तो हमें थोड़ा और डर लगता था। तो पर जापा के कारण मुझे बहुत हेल्प हो गई थी कि उसको घर के नुस्खे बहुत पता थे, और मैं भी ऐसी इंसान हूँ जो बहुत ज्यादा घर के नुस्खों में बिलीव करती है, ओके। तो वो मुझे बहुत घर के नुस्खे बताती थी और मैं वो करती थी। एग्जाम्पल, आई गिव यू वन ऑड एग्जाम्पल, कि उसको एक दिन रात को 3 बजे बहुत ज्यादा पेट में दर्द हो रहा था, एंड ऑफकोर्स गैस के कारण हो रहा था, और मुझे नहीं समझ में आ रहा था, एंड जापा वाज लाइक कि अभी आप कुछ भी नहीं कर सकते, और बहुत छोटी थी यार, 15 डेज की थी, इतनी सी, तो हम दवाई वाई पिलाने के मूड में भी नहीं थे, और मैं बहुत जल्दी दवाई देने में बिलीव भी नहीं करती कि मेरे को वेस्टर्न करेक्ट। मेडिकेशन से हुँ, दूर हुँ। रखना है, वरना बॉडी के इम्यून सिस्टम को आदत लग जाएगी शुरू से, तो मुझे वो करेक्ट। हैबिट ही नहीं डालनी थी उसमें। तो वो मेरी जापा ने उसको बोला कि अजवाइन का 1 चम्मच भर के खाओ, और मैंने उसको च्यू किया, और जब मैं वो खा रही हूँ और मुझे वो उसके मुंह पे आ, फूकना है, उसका मुंह खोल के, और मैंने उसके मुंह पे फूका, तो वो जो अजवाइन वाला पूरा एसेंस है वो उसके उसमें चला गया वॉव! सिर्फ फूकने से। बट सिंस अजवाइन इज सो हार्श कि मैं वो 1 चम्मच खाने में ही मैं ओह माय रो देती थी, गॉड! पूरा रो देती थी, और मेरे को उसके बाद लगता था कि मेरे को सेंसेस में आने में 10 मिनट लग जाते थे अजवाइन खाने के बाद। बट दैट वॉज नेसेसरी फॉर तो माई वो बेबी, वर्क और किया? बहुत वर्क किया भैया, मैंने बहुत खाया है, और 1-1.5 साल तक मैंने वो खाया है। मॉम्स प्लीज़ मेक अ नोट बिकॉज़ ये मुझे अभी पता चला है। सो प्रियंका, तुमको कभी ऐसा लगा है, मतलब जैसे अभी हम बात कर रहे थे मॉम गिल्ट की, राइट? तो कभी ऐसा हुआ है कि तुम्हारा वर्क भी बहुत इम्पोर्टेंट है और वेदिका को भी उसी समय तुम्हारी बहुत नीड है, तो तुमने उसको कैसे हैंडल किया? यार ऐसा हुआ है, बहुत बार हुआ है, और मेरे को लगता है मॉम्स गिल्ट तो ऐसी चीज है ना, हर वक्त हर सिचुएशन पे तुम्हें हो ही रहा हाँ, होगा, कुछ भी करोगी करेक्ट, ना तुम कुछ तुम भी। पार्टी भी करोगी ना, वर्क के अलावा अगर तुम पार्टी कर रही हो, किसी दोस्त से मिलने गई हो, हस्बैंड के साथ टाइम, तुम्हें हर चीज में मॉम गिल्ट होगा कि मैं कैसे बैठी हूँ बिना बच्चे के। और मेरे को हाँ, लगता है यार ये चीज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये चीज हम लोगों के साथ थोड़ी ज्यादा इसलिए होती है क्योंकि सोसाइटी ने वैसा इनकलकेट कर दिया है हमारे अंदर कि तुम माँ करेक्ट। हो ना, तो तुम वंस यू आर अ मदर, यू कैन नॉट बी सीन विदाउट योर किड। यार ये हुँ, नहीं होना चाहिए ना, ये क्यों है? और करेक्ट। सेम मेरी मदर भी ऐसी ही है, हाँ, बट बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे हैं, और मेरे को बहुत एनर्जी लगती है जब मैं उनके घर से उनसे मिल के आती हूँ, और वो जो इतना बैठा के सुनाएंगी समझाएंगी कि
बच्चा साथ होना चाहिए, बच्चे को थोड़ी ज्यादा टेंशन चाहिए, थोड़ी ज्यादा केयर चाहिए, थोड़ा ज्यादा ये चाहिए, और फिर मेरे को घर आके ना थोड़ा सा टाइम लगता है उस चीजों को वापस निकलने से, करेक्ट निकालने से करेक्ट। दिमाग में, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा हाउस होल्ड वैसा नहीं है, मुझे वैसा नहीं चलाना, और मुझे अपने बच्चे को वैसी अपब्रिंगिंग नहीं देनी। तो करेक्ट। वैसा जब बच्चे को जरूरत होती है, ऑफ कोर्स जब ऐसी सिचुएशंस आती हैं, तो दो दो चीजें होती है यार। देख, एक ऐसा होता है कि कभी कभी बच्चा थोड़ा ओवरवेल्म्ड है या सैड है, या उसको बस अपनी मदर की जरूरत है, और मे बी उसको प्यार की जरूरत है, वैसे वार्मथ वाले प्यार की। तो वो वार्मथ वाला प्यार तो नानी भी दे सकती है और दादी भी दे सकती है। तो हाँ। अगर वैसा कोई फेज आया होता है वेदिका के साथ, तो मैं उसको बिना किसी गिल्ट के नानी या दादी के यहाँ भेज देती हूँ। और कभी ऐसा होता है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है और उसके बाद उसको माँ नहीं, चाहिए और मेरी हाँ। जरूरत है, तब आई मेक श्योर दैट शी इज माई टॉप प्रियोरिटी, और मैं काम हो, कितना भी इंपॉर्टेंट काम हो, सेशन शेड्यूल हो, सब छोड़ के मुझे प्रेजेंट रहना पड़ता है। पर ऐसा भी होता है, बहुत बार ऐसा भी हुआ है हम लोगों के साथ कि माई हस्बैंड इज हैंड्स ऑन विद बेबी। मतलब अगर मैं 50% मैंने अपनी लाइफ वेदिका को दी है, तो इक्वली 50% देवशीष भी देता है। सॉरी टू इंटरप्ट, हाँ प्रियंका, बट मैंने तुम्हारे हस्बैंड को देखा, मतलब मैं उन्हें नहीं जानती हूँ पर्सनली ऑफ हम्म। कोर्स, क्योंकि हम कुछ महीने पहले ही मिले हैं। हम्म। बट मैंने उनको देखा है कि तुम्हारा इवेंट है एंड ही इज इक्वली देयर हेल्पिंग यू आउट। सो आई फील लाइक कि यार लोगों को सीखना चाहिए, हस्बैंड्स प्लीज। हाँ यार, क्योंकि उतना ज्यादा मेरे को लगता है ना कि कभी भी ताली एक हाथ से नहीं बचती, ठीक है। हाँ। अगर आप ना बहुत ज्यादा लव केयर सपोर्ट उसके काम को लेके, उसके प्रोफेशन, उसकी नीड्स को लेके, और जो भी चाहिए उसको अगर आप उसको दे रहे हो, तो वो ऑटोमेटिकली आएगा, उसके अंदर से आएगा कि अगर मेरी बीवी को जरूरत है तो मैं कैसे नहीं खड़ा हुआ हूँ वहां पे। करेक्ट। तो मैरिज शुड बी ऑफ इक्वल्स, और अगर आप पेरेंटिंग पे भी आए हो तो दैट शुड ऑल्सो बी इक्वल, अग्री, बट क्योंकि अभी हमारी सोसाइटी में ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है, बट आई कैन फील द चेंज नाउ, लाइक बिकॉज माय हस्बैंड आल्सो वो अब इक्वली पार्टिसिपेट करते यार हैं। हाँ, सो ऑफ कोर्स ये बहुत अच्छी चीज है, बट मैंने हाँ। अपनी सोसाइटी में, मैंने अपने घर में लोगों को देखा है हाँ कि करेक्ट। अगर वो 10% भी काम करेंगे ना, तो उनको लगेगा कि दिस इज इक्वालिटी, मैंने 10% काम किया, पर यार हम 90% कर रहे हैं, तुम 10% कर रहे हो। तो जो इक्वालिटी होती है वो 50 और फिफ्टी 50 फिफ्टी होने से ही होती आती है। है। तो तुम पहले ग्लास नहीं उठाते थे, और अगर तुमने आज ग्लास उठा के किचन में रख दिया, इसका ये मतलब नहीं तुमने एग्जैक्टली। काम कर लिया। स्पेशली इन सिंधी हाउस होल्ड्स, मैंने नहीं देखा पेरेंट्स को कि वो लड़कों को उतना ही ज्यादा सिखाएं, समझाएं और ट्रेन करें कि उनको घर भी संभालते आता हो, और उनको वाइफ के साथ भी इक्वल चलते आता हो, और उस बच्चा करने के बाद भी उसको इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी लगे कि यार मैं भी उतना ही वो करूं। सो अभी एक क्वेश्चन है, लाइक जो मेरे साथ बहुत हुआ है, हम्म। लाइक कि तुम्हारी भी फर्स्ट डॉटर है राइट? हम्म। तो ऐसा हुआ है क्या कि लोगों ने बोला कि अब तुम नेक्स्ट कब कर रही हो लड़का? बहुत हुआ लाइक है। ऐसा फिर ओ इट माय इज इन गॉड, आवर बहुत हैंड्स कि हुआ है। अभी हम करेंगे और लड़का होगा। और क्यों चाहिए? तो ऑफ कोर्स, मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये मेरे साथ भी हुआ था। जब डिलीवरी रूम में मुझे पता पड़ा था कि लड़की हुई है, तो क्योंकि सोसाइटी ने इतना ज्यादा हमारे दिमाग में डाला हुआ है ना, लड़का 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 लड़का, जबकि देयर इज नो पॉइंट, देयर इज नो यूज। और मैं करेक्ट। डिलीवरी रूम में थी और मेरी मदर इन लॉ मेरे साथ थी, और वो इतनी खुश थी कि लड़की हुई, वो इतनी खुश थी लड़की हुई, और मेरे को ऐसा लग रहा था कि अगर ये इतनी खुश है तो लोगों को क्यों लगता है कि लड़का होना भी चाहिए, क्यों होना चाहिए? मतलब अगर आपको ये लग रहा है कि आपका जो नाम है वो चलना चाहिए जनरेशन बाय जनरेशन आगे, तो मैंने भी अपना नाम चेंज नहीं किया है आफ्टर मैरिज, क्योंकि हम्म। सिंधीज में तो नाम भी और सरनेम भी चेंज हो जाता है। हाँ तो करेक्ट। मैंने तो अपना नाम सरनेम कुछ भी चेंज नहीं किया आफ्टर मैरिज। और मेरे भाई से ज्यादा मैं ज्यादा केयर कर रही हूँ, मैं ज्यादा प्रेजेंट हूँ अपने घर, अपने पेरेंट्स के लिए मैं ज्यादा केयर कर लेती हूँ, प्रेजेंट हूँ, उनके इमोशनल नीड्स के लिए मैं हूँ। तो आपको लड़का क्यों चाहिए? एग्जैक्टली। क्यों है? पर वो तो मतलब तुम्हें सोसाइटी एडवाइस मिली का है ना है। कि अब तुम व्हेन आर यू प्लानिंग नेक्स्ट? ऑफ कोर्स लोग बोलते हैं, बिल्कुल बोलेंगे यार, कि वो पहले तो बच्चे के लिए भी तुमको बोलेंगे गुस्सा कि नहीं आता? अरे लड़की हुई है, लक्ष्मी हुई, लक्ष्मी हुई है। अरे तुम कॉन्सोलेशन प्राइज क्या दे रहे हो हमको? हम बहुत खुश हैं। तो जब लड़की हुई थी तो मैं ये बहुत खुश थी, क्योंकि मैंने हमेशा से ये देखा है कि लड़कियां अपने फादर ट्रस्ट से क्लोज करती है। होती हैं। तो नहीं, फादर से अच्छा। क्लोज होती है, तो मेरे को लगता है अच्छा है, लड़की हुई है फादर से क्लोज होगी, तो ओह फादर माय ऑटोमेटिकली ज्यादा गॉड। काम करेगा। तो जाए तेरी बेटी, और वो आती भी ना, और वो बोलती पापा मुझे खाना खिलाएंगे, मैं इतनी खुश होती हूँ, जा पापा के पास जा, पापा ही खाना खिलाएंगे, बहुत अच्छी बात है, मैं थोड़ी सी फ्री हुई, मैं अपना कोई काम निपटा लूंगी उतने में, तो अच्छी बात है। सो प्रियंका, तुमने तुम्हें कभी किसी ने ऐसी एडवाइस दी है कि अब तुम्हें तो काम छोड़ देना चाहिए, तुम वेदिका पे ध्यान दो? मेरी मदर ने ही दी है।
तो ओह मेरी माय मदर गॉड! बहुत अगेंस्ट थी आफ्टर वेदिका, मैंने जैसे ही काम स्टार्ट किया था, एंड शी वाज लाइक नैनी तुम्हारे बच्चे को देख रही है और तुम काम पे जा रही हो। और मैंने वो देखा हुआ है कि हमारी प्रीवियस जनरेशन, हमारी मदर्स ने, क्योंकि स्पेशली सिंधी हाउस होल्ड्स, क्योंकि हमारी फैमिलीज में ना मोह मोह बहुत ज्यादा हाँ, होता है, हाँ, वार्मथ, करेक्ट। तो वो बहुत ज्यादा होता है। तो आफ्टर बेबी ऐसा लगता है कि हमारी पूरी जिंदगी सिर्फ बच्चे के इर्द गिर्द होगी, और जब वो बच्चा चला गया, हाँ, हाँ, स्कूल कॉलेज कहीं पे भी चला गया, उसके बाद क्या, क्या? वो जो एम्प्टीनेस आएगी और वो जो डिप्रेशन आएगा, तो वो वॉइड फिल करने के लिए क्या सोसाइटी है तुम्हारे पास? नहीं है ना तुम्हारे पास। तो तुम्हारे लिए क्या सही है क्या गलत है वो तुम्हें पता। तो जैसे मेरी मदर ने मुझे बहुत टाइम दिया है, ठीक है, पर वो क्वांटिटी टाइम था, वो क्वालिटी टाइम नहीं था, और मैं बहुत मिस करती थी कि मेरी मदर हमेशा मेरे आसपास रहती थी, बट क्या वो मेरे पास बैठी थी जेन्युइनली कभी कि व्हाट डू यू नीड, हाउ डू यू फील, व्हाट इज योर पर्सपेक्टिव, ऐसी बातें उन्होंने मुझसे कभी करी? कभी भी नहीं करी। और आई मिस दैट मेजरली यार। मुझे थोड़ी याद रहेगा कि उन्होंने मुझे खाना खिलाया था कि नहीं खिलाया था, मुझे ये याद रहेगा कि मेरी माँ ने मेरे सर पे हाथ रखा था कि नहीं रखा था, मेरी माँ ने बोला था कि आई एम प्राउड ऑफ यू यार, या मैं तेरे पीछे खड़ी हूँ तू करके देख। वैसे सब नहीं किया ना हमारे उसमें। हुँ। तो मैं मेरे को बहुत टाइम लग गया अपनी मदर को ये समझाने में कि मेरे को ऐसी माँ बनना है जिसमें मुझे अपनी बेटी को क्वालिटी टाइम देना है और क्वांटिटी टाइम नहीं देना है, मुझे फर्क नहीं पड़ता। सो प्रियंका, तुमने जैसे बताया कि तुमने हेल्थ रखी हुई है, राइट? सो आई एम 110% श्योर कि लोगों ने तुम्हें इस बात पे ज़रूर जज किया होगा बहुत कि ज्यादा। ये कैसी माँ है, नैनी के साथ अपने बच्चे को दे रही है, अपना घूम रही है, काम हम्म। कर रही है। बहुत दिया ना यार, बहुत दिया, और लोग अभी भी जज करते हैं। और ये जो सर्विस होती है वो थोड़ी कंपैरेटिवली एक्सपेंसिव सर्विस हुँ, होती है टू हायर। पर मेरे को ऐसा लगता था, मैं और मेरे हस्बैंड ने बैठ के बात की थी कि यार हमारी सेविंग भले कम हो, बट हमारे पास मेंटल पीस होना चाहिए, करेक्ट। एंड वी शुड बी एबल टू गिव दैट क्वालिटी टाइम टू आवर किड्स। कि हम कभी भी अपने बच्चे के आसपास आए और विद अ नेगेटिव माइंडसेट आएंगे, तो वो बच्चा बहुत जल्दी ग्रैस्प करेगा, जो कि मुझे नहीं चलता था। मुझे ऐसा है कि अगर मैं अपने बच्चे के पास आ रही हूँ विथ फुल एनर्जी एंड विथ अ फुल पॉजिटिव माइंडसेट में आनी चाहिए, वैसा होता है। और ये हाँ, सबके साथ होता है यार। करेक्ट। कभी तेरे साथ भी होता होगा ना, तू घूम रही है, तू कुछ भी घर पे काम कर रही है, और बच्चा आके मम्मी 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 कर रहा है, हाँ, एंड यू आर मेंटली नॉट अवेलेबल एट दैट टाइम, और तू चिल्ला देगी और तू कुछ कर देगी। तो आई वॉन्टेड दैट लिबर्टी कि अगर वैसा कोई टाइम मेरे पूरे दिन के उस किसी टाइम पे आए, तो मैं, मेरे पास वो ऑप्शन होना चाहिए कि मैं अपनी हेल्प को बुलाऊं और मैं बोलूं कि प्लीज टेक केयर ऑफ हर नीड, वॉट एवर शी नीड्स, एंड इफ शी इज अ गुड पर्सन, वो उस लेवल पे ध्यान रख लेगी मेरे एग्री। बच्चे का, तो वो कर लेगी। तो क्वालिटी टाइम देना बहुत जरूरी है, दैट इज वॉट बच्चे को भी याद रहेगा, और वो उसके नेचर कैरेक्टर को भी बिल्ड करेगा। तो क्वांटिटी टाइम में वो उसका टेक अवे रात को सिर्फ यही है कि मम्मी तो चिड़चिड़ कर रही थी, मम्मी ने मुझे थप्पड़ मार दिया, मुझे एग्ज़ैक्टली। मम्मी ने मुझे ये बोल दिया, और जबकि हो जाता है यार, हो तुम जाता कुछ है भी यार। करोगे वो हो जाता है। एग्री। ओके प्रियंका, टेल मी, कभी ऐसा फील हुआ कि यार मैं एक परफेक्ट मॉम नहीं बन पा रही हूँ? तो ये परफेक्ट मॉम का जो प्रेशर होता है, क्या ये रियल है कि बस ऐसे ही लोग बात करते हैं? कुछ नहीं होता है परफेक्ट मॉम, क्या है, क्या है परफेक्ट मॉम? द मेन थिंग इज टू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ बैलेंस। अगर आप बैलेंस कर पा रहे हो ना, कि आप जैसे अवेलेबल रहते हो अपने बच्चे के लिए, अगर मैं क्वालिटी टाइम देना चाहती हूँ और मैं क्वालिटी लेवल पे अवेलेबल रहना चाहती हूँ अपने बच्चे के लिए, तो मैं वो कंसिस्टेंसी, वो बैलेंस मेंटेन करके चलूं, दैट इज द की। बाकी देयर इज नो सच थिंग लाइक परफेक्ट मॉम। कभी तुम्हें ऐसे देख के लगा है किसी को कि यार ये कितना अच्छे से मैनेज कर रही है? हाँ यार, लगता है यार, बहुत सारे लोगों को लगता है, और ऐसा भी होता है कि जब मैं उस इंसान को ज्यादा अच्छे से जान जाती हूँ, तो मुझे लगता है कि ओ, मुझे बाहर बाहर से तो बहुत अच्छा लग रहा था, अब तो मुझे नहीं अच्छा लग रहा, अब मुझे ये चीज नहीं करनी। बट जब भी, और बीइंग ह्यूमन, ये आपके दिमाग में आएगा। अगर मैं तेरे को तेरी बेटी के साथ बैठे हुए, जैसे एग्जाम्पल तूने रील डाली हुई थी कि जब वो प्लैनेट किड्स में प्ले एरिया में, हाँ, सॉफ्ट प्ले हाँ, एरिया में हाँ, तेरी हाँ, डॉटर हाँ, खेलने गई हुई करेक्ट। थी, और वो इतनी क्यूट और प्रॉपरली ड्रेस्ड अप लग रही थी। और मुझे, जब मैंने यस। वो चीज देखी थी, तो मुझे लगा था कितनी क्यूट है यार इसकी बच्ची, और मेरी बच्ची ऐसे क्यों नहीं रह सकती। और हाँ। 2-3 दिन मैंने भी कोशिश की कि मैं उसकी 2 चोटियां बना लूंगी और अच्छे अच्छे उसको कॉर्ड सेट पहना लूंगी और कर लूंगी, बट मेरी बच्ची सब खराब कर देती है, और वो उसको अपने कंफर्ट जोन के हिसाब से कपड़े पहनना एग्जैक्टली। पसंद है, और उसको नहीं अच्छा लग रहा होगा तो वो तुरंत कपड़े उतार के फेंक के वो ऐसे ही घूमेगी गंजी में पूरे घर पे। तो उसको वो पसंद है। बट जब आपके दिमाग में ऐसा कोई थॉट आया जो आपको इंफीरियर
फील करवा रहा होगा उस टाइम पे, तो उस टाइम पे ट्रेन करो अपने दिमाग को कि हमें सारी अच्छी हैबिट्स लेनी है, इंस्पायर होना है, करेक्ट। ताकि हम इंस्पायर होके उन चीजों को अपने लाइफ में अप्लाई कर पाए। तो इंस्पिरेशन इज वो इम्पोर्टेंट है कि वो मुन्ना भाई में जैसे उसने अपने आप को ट्रेन किया हुआ था ना डीन ने, कि वो हंसता था जब उसको गुस्सा आता था, तो जब वो 3-4 बार आपके पास थॉट्स आएंगे ना, तो हमको वो इनकलकेट करना है अपने अंदर कि जलना नहीं है, प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बट इंस्पिरेशन लेनी चाहिए। अग्री। अच्छा नाउ टेल मी, बी ऑनेस्ट, हाँ, कभी ऐसे लगा है कि यार मुझे अभी अपने बच्चे से ब्रेक चाहिए? बहुत लगा है यार, बहुत लगा है। और आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट, हाँ ऑफ कोर्स मेरी बातें सुन के कुछ लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि हमारी सोसाइटी में ऐसा है ना कि मदर्स नहीं एक्सेप्ट करती कि हाँ हम भी इंसान है ना यार, माँ बनने के बाद हाँ, हमारी हम इंसान खत्म हो गए क्या? क्या हम हमारी कोई इंडिविजुअलिटी नहीं है क्या? हमारी बस पहचान हमारा मदरहुड से ही है? ऐसा तो नहीं है। तो एग्जैक्टली। ऑफ कोर्स ऐसा लगेगा, ऑफ कोर्स आपको चाहिए कि आपको मी टाइम चाहिए, और ऐसे बहुत दिन आएंगे कि मेरा दिन अच्छा नहीं गया होगा, या मे बी मेरी तबीयत ठीक नहीं होगी और मुझे ऐसा लग रहा होगा कि मुझे बस बहुत शांति चाहिए। तो इन दैट केस मेरा हस्बैंड चिप इन कर देता है कि यू गो, यू जस्ट गो एंड डू व्हाटएवर यू वांट टू whatever डू। you want, see whatever you want, eat whatever you want, and I am there for my kid, for our kid. एग्जैक्टली। तो वो रहता भी है मुझे फिर भी उसका। लगता है कि सबको ये समझना चाहिए कि मॉम बनना हमारा एक पार्ट ऑफ लाइफ है। ऑफ कोर्स वो ये सब हमारा कुछ नहीं सिर्फ है ना। पार्ट, दैट्स नॉट एग्जैक्टली। द ओनली पार्ट, राइट? सो मुझे भी ये लगता है कि यार हम लोग बहुत गिल्ट में चले जाते हैं जब भी हम अपना मी टाइम चाहते हैं। बट दैट इज वेरी नेसेसरी फॉर योर मेंटल पीस एज वेल। तो ये तो समझना पड़ेगा कि हमें कैसे मॉम बनना है, और उसके बाद जब बाहर शोर बहुत ज्यादा आ रहा है जो हमारी सोसाइटी हमसे करवाने की कोशिश कर रही है, या हमारे बड़े हमसे कराने की कोशिश कर रहे हैं, और उस शोर को कब पॉज करना है और नहीं सुनना और इग्नोर करना है, वो आपको खुद समझना पड़ेगा। कि अगर तुमने ये सोच लिया कि हम भी कुछ है और हमारी जिंदगी भी मैटर करती है, हम भी इंडिविजुअल इंसान है, तो क्यों आ रहा है वो मॉम्स गिल्ड ना? वो नहीं आएगा। जब आए तो ट्रेन करो कि नहीं आना चाहिए। आई एम डूइंग गुड अग्री। फॉर माई सेल्फ। अग्री। मतलब ऐसा नहीं है ना कि बच्चा रो रहा है यहाँ पे और हम तब भी टीवी देख रहे हैं और हम उसको इग्नोर कर रहे हैं। दैट इज बीइंग सेल्फिश, कि तुम बस अपना देख रही हो और तुम्हें बच्चा नहीं दिख रहा। पर वो नहीं करना है तुम्हें, बट तुम अपने आप को तो टाइम दे सकती हो यार। अग्री। सो नाउ अभी बहुत सीरियस हो गया, सो लेट्स प्ले वन गेम। बिल्कुल, यस, आई ओके, लव गेम्स, यस। सो लेट मी अरेंज समथिंग फॉर यू ठीक है। and that will be it. Now Priyanka, so let's be a little honest and a little exposed. या Okay, या so we will start never have I ever mom edition. ओके, So are you ready? यस। So you know what to do, right? नो, If you have done यू it. कैन ब्रीफ मी। नहीं, मैंने कभी नहीं खेला है। ऑफ कोर्स Is हमने ये it? जवानी है दीवानी में देखा है ये गेम, पर मैंने खेला नहीं है ये गेम कभी Okay, भी। so let me tell you. So never have I ever. If you have done it, you'll have to take a sip of it, ओके, and I'll try my best कि ये finish हो जाए. ठीक है, डन। So let's और start. अगर Are मैंने you वो ready? चीज नहीं की है तो So you don't have to sip ओके, it. ओके, ठीक है? So let's start. डन। So Priyanka, never have I ever hidden snacks from my kids. How is it? बहुत गंदी, बहुत गंदी। See, I know you are not a sweet person. Too I am, sweet. I am a sweet person, but I'm not a sweet person when it comes to green teas. So, it's pathetic. Yeah. Okay. Here's the next question. Never have I ever said 5 minutes more just to scroll phone. Okay. Never have I ever shouted and then felt guilty. Oh my god. This यार, is wrong, कितना Priyanka. गंदा है ये। Take a proper sip, okay? हाँ, This, बहुत sir, गंदा है ये। it's okay, but that's what the game is. So never have I ever given my phone just to get some peace and space. No. No, No. I do it every day. No. मेरे को लगता है वही लिबर्टी हमारे पास है, अगर मेरे पास वो नानी है, क्योंकि मैं उसको बोलूंगी कि इसको देख लो, इसको खिला लो, इसको ले जाओ, इसको बाहर घुमाने ले जाओ, बट मैं फोन नहीं दूंगी Okay, उसको। so never have I ever compared my child with someone else's kid. वो ऐसे होता है ना कि भले कितना भी बाहर दिखा लो कि नहीं नहीं मेरा बच्चा कभी तो वन ऑड इंसिडेंट तो हुआ ही होगा यार, ऐसा आप वही कभी होता नहीं हो है, सकता कि हाँ. आप एकदम, नहीं, कभी नहीं हो सकता Okay, कि so next question. Never have I ever pretended to sleep so someone else handles the kid.
नो, प्रिटेंड नहीं दैट करना पड़ता है, मैं उठ के बोल देती हूँ देवशीष देखो ये रो क्यों रही है, मुझे नहीं पता, मुझे नींद चाहिए, और मैं हाँ, सो जाऊंगी वापस। मतलब प्रिटेंड नहीं किया मैंने कभी नहीं। करेक्ट। हाँ, सो हाँ, मैं भी प्रिटेंड नहीं करती हूँ, मैं सिर्फ जतिन को बोल देती हूँ कि प्लीज इसको ले जाओ, बिकॉज व्हाट हैपेंस ना, सैटरडे संडे मुझे 2 ही दिन एक्सटेंड नींद करने मिलता है हाँ अपनी स्लीप। एग्जैक्टली। तो जैसे ही वो 9-9:15 हाँ उठती है, हाँ। मैं जतिन को बोलती हूँ, जतिन प्लीज इसको ले जाओ, मुझे 1 घंटा आराम से सोना है। ओके, so Priyanka, now I want you to give some advice to the moms watching this show, right? So my first question is, एक चीज राइट जो तुम्हें हेल्प करता है टू मैनेज एवरीथिंग विदाउट गोइंग क्रेजी, बिकॉज अभी तक जितना मैंने तुमसे बात की मुझे यही समझ में आया कि तुम बहुत सॉर्टेड पर्सन हो। हाँ, सो प्लीज टेल मॉम्स हाउ डू यू डू इट। आप मेरे को लगता है एक चीज जो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है एज अ मदर, कि आपको पता होना चाहिए कि आपको खुद को कैसी माँ बनना है आपके बच्चे के लिए, और आपको कैसी अपब्रिंगिंग देनी है। वंस यू आर सॉर्टेड इन योर माइंड, तो बहुत सारी चीजें ऑटोमेटिकली मैटर करना बंद हो जाएगी। वो शोर, जो फालतू का शोर है और जो फालतू की एडवाइजेस आंटी आके दे रही हैं, वो सब मैटर करना बंद हो जाएगा। तो पहले खुद सॉर्ट हो कि आपको कैसी अपब्रिंगिंग देनी है और कैसा बच्चा पालना है, उसके बाद तो सब सॉर्ट हो जाएगा। अगर आपको पता है तो फिर फर्क नहीं पड़ेगा ना, तुम मेरे बगल में बैठ के मेरे को क्या बोल रही हो, मुझे पता है मुझे क्या करना है, तो मैं नहीं सुनूंगी तुम क्या बोल रही हो। करेक्ट, अग्री। हम्म, सो प्रियंका, माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज हम्म। कि प्लीज टेल ऑल द मॉम्स राइट जो फिगर आउट कर रही हैं कि उन्हें वापस अपना करियर रीस्टार्ट कैसे करना है, बट वो हेजिटेट कर रही हैं, राइट? सो कैन यू प्लीज हेल्प देम कि कैसे कर सकती हैं वो? सोच के सो कि कल रीस्टार्ट करना है और अगले दिन रीस्टार्ट कर दो, व्हाट इज स्टॉपिंग यू। थॉट्स, मॉम गिल्ट। तो अगेन, अगर आप सॉर्टेड हो कि आपको क्या करना है और कैसे करना है, तो स्टार्ट विथ कंसिस्टेंसी। देखो इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, तो स्टार्ट विथ 1 आवर, कि डेली का पहले आप 1 घंटा निकालना चालू करो, फिर उसको ग्रेजुअली 2 घंटा 3 घंटे पे लेके जाओ, और उस हिसाब से आप कर सकते हो। तो मैं आपको एक बात ये भी बता सकती हूँ कि वर्किंग होना इंपॉर्टेंट है ना। अब आप, जरूरी तो नहीं है कि आप डेली के ऐसे 8 घंटे काम कर रहे हो उसी को वर्किंग बोलते हैं। तो यू कैन स्टार्ट विथ पार्ट टाइम, यू कैन स्टार्ट विथ फ्रीलांसिंग, यू, और उसको धीरे धीरे एक्सटेंड करो। अग्री। व्हाट मैटर्स द मोस्ट इज कंसिस्टेंसी, कि आप कितने लॉयल हो अपने काम को लेके भी। तो अगर आप डेली का 1 घंटा भी दे रहे हो ना, तो कंसिस्टेंटली वो दो, 1 घंटा ही दो, फिर फर्क नहीं पड़ता। तो आपको उसमें भी खुशी होगी कि मैं कर पा रही हूँ काम भी। स्टार्ट स्मॉल, स्टार्ट स्मॉल। ओके, सो वन लास्ट क्वेश्चन। मैंने अभी जितनी हमने बात की राइट, मुझे समझ में आया कि तुम पहले से ही बहुत सॉर्टेड थी कि तुम्हें क्या करना है, तुम पूरी प्रेप्ड अप थी राइट अपने बेबी को लेके। सो जस्ट गिव वन एडवाइस टू द न्यू मॉम्स आउट देयर। इफ यू आर अ न्यू मॉम, मैं कुछ भी बोल लूँ और आप कितनी भी रिसर्च कर लो, कुछ भी कर लो, यू आर नेवर गोइंग टू बी फुल्ली प्रिपेयर्ड। ओवरवेलमिंग सिचुएशंस आएंगी, सिचुएशंस ऐसी आएंगी जिसमें आपको लगेगा कि आप कुछ आप बहुत कुछ कर सकते हो, बट आप उस लेवल पे कर नहीं पा रहे हो अपने बच्चे के लिए, और ये सिचुएशन कैसे हैंडल करनी है, ऐसी सिचुएशंस आएंगी, दैट इज फॉर श्योर। बट एक चीज मैं जो बोल सकती हूँ, वो को मैंने मदर्स को मैंने ऐसे देखा होगा कि वो बहुत ओवर प्रोटेक्टिव चाइल्ड और बच्चों को रेस कर रही हैं, और इतना ओवर प्रोटेक्टिव बनाने होने की जरूरत नहीं है। कि यू मतलब थोड़ा सा चीजों को छोड़ दो, बच्चा पल जाता है सही में भी। जैसे हमारे बड़े बोलते हैं ना, बच्चे पल गए, तुम लोग तो पल गए। तो सही में भी बच्चे पल जाते हैं। अगर आप जितना ज्यादा ओवर प्रोटेक्टिव होगे, ऑटोमेटिकली वो बच्चा भी वैसा बनता जाएगा कि उसको हर चीज में बहुत एक्सट्रीम केयर की जरूरत पड़ेगी। तो नहीं है बच्चों को इतना ज्यादा वो होने की। तो थोड़ा छोड़ के रखो बच्चों को, हर सेंस में, कि अगर उनकी तबीयत भी खराब हो रही है तो छोटी, जब थोड़ी तबीयत खराब हो रही है तो या तो घरेलू नुस्खे जो होते हैं वो करना चालू कर दो, और या तो थोड़ी थोड़ी चीजों में वेस्टर्न मेडिकेशन मत यूज करो, क्योंकि उस बच्चे की बॉडी शुरू से ही उसकी इम्यूनिटी उसके अग्री। उसको लेके एडिक्टिव हो जाएगी, राइट? तो वो मत करो बिल्कुल भी, थोड़ा लेट इट गो यार, गो विथ ईज। Okay, Priyanka. So before we end this, हम्म। so let's do a quick rapid fire. यस। Okay, so you're no thinking, just honest answers. Okay, क्विक एंड ऑनेस्ट आंसर्स, so are यस। you ready? यस, आई एम रेडी। Okay.
So Priyanka, one word for your mom life right now. The best phase in my life right now is my motherhood वाला, क्योंकि वो perfect चल रहा Something you do for yourself without guilt. है. I eat. नहीं नहीं, eat में guilt तो होता है यार. I work. हाँ, मैं अपने पैशन को फॉलो कर रही हूँ, तो आई लव दैट, और उसमें कोई गिल्ट नहीं होता मुझे. And I love that हम्म, too because when हम्म, I see you doing all of that, हम्म, so I really admire that. And I have said that already. हम्म. So Priyanka, one thing you miss about pre-mom life. यार, यू आर वंस अ मॉम ऑलवेज अ मॉम. ठीक है, तो यू कैन नॉट टेक इट बैक वाला चीज नहीं है. But तो sometimes you कभी miss कभी ऐसा na. लगता है कि यार वो बस पुरानी लाइफ आ जाए वापस, जिसमें एकदम फ्रीडम से घूम रहे हो. अगर खाना नहीं बनाना है तो नहीं बनाना है आज, पर अगर आपका बच्चा है तो आपको बच्चे के लिए तो बनाना ही पड़ेगा कुछ ना कुछ. तो वो चीज है. One thing you love the most about being a mom. स्पेंडिंग टाइम विथ हर. मेरे को ऐसा लगता है जैसे मुझे बहुत बात करना पसंद है, और मुझे पसंद है लोग मुझे समझे और मुझसे अच्छा कॉन्वर्सेशन करे. वो करते ही है. तो आई लव दैट टाइम ऑफ आवर्स. Fashion styling or mom duty? What is more hectic? मॉम ड्यूटी. एनी डे. एनी डे मॉम ड्यूटी. Agree. Last ओके. question. One mom habit you are not proud of. मेरी बहुत ज़्यादा आदत है टू रीड बिटवीन द लाइन्स. किसी ने बोला तो ये क्यों बोला होगा, कनेक्टिंग द डॉट्स खेलना और ये सब करना. और अगर आपके पास, जैसे अभी मेरा टॉडलर बेबी है, तो ग्रोइंग एज में कितना बच्चा चेंज हो रहा होता है. कभी कुछ जवाब देगा, कभी कुछ करेगा, कभी खाना खाएगा, कभी नहीं खाएगा. और मैं हर चीज़ के पीछे की स्टोरी सोचने लग जाती हूँ कि क्या होगा, ये इसने ऐसे क्यों बोला होगा, ये Oh ऐसा my टैंट्रम God. क्यों दे रही है, ये ऐसा क्यों कर रही है, इसके पीछे इसके दिमाग में क्या चल रहा होगा. अगर इसने किसी से बहुत रूडली बात की तो ये कहाँ से सुन के आई होगी. अगर उसने कुछ बहुत ही गलत लैंग्वेज में बात कर लिया, गलत टोन पे बात कर ली, तो फिर मैं सोचने लगती हूँ कि ये किससे सीख कर आई होगी जो ये कर रही है. अगर मैं इतनी कोशिश कर रही हूँ, एंड इफ आई एम वर्किंग ऑन माई सेल्फ सो मच कि मुझे वैसा एनवायरमेंट नहीं देना है उसको, तो ये कहाँ से उसको एनवायरमेंट मिला, तो मुझे उस चीज पे ध्यान देना है. पर हर चीज पे इतना सोचने की जरूरत नहीं होती, कभी कभी So छोड़ देना that means you are चाहिए. an overthinker, is it? यस, डेफिनेटली. Okay, so guys, this was too real. मुझे लगता है हर मॉम ने इसमें से किसी एक चीज से जरूर रिलेट किया होगा. अगर आपको भी ऐसा लगता मेरे है, को लगता है एक से ज्यादा ही किया होगा. so अगर आपको भी लगता है ऐसा, so please share that with a mom. प्लीज कमेंट्स में डू लेट हर नो कि आपका क्या टेक अवे था यहाँ से. और इफ यू जस्ट वांट टू मोटिवेट रुचिका, व्हाट शी इज डूइंग एंड व्हाट शी इज ट्राइंग टू डू, आपके कमेंट्स किसी को अच्छा फील करवाएं ना करवाएं, एटलीस्ट इसको बहुत अच्छा फील करवाएंगे. सो डू लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, सेव एवरीथिंग, वट एवर यू कैन डू. सो प्लीज डू दैट टू मोटिवेट हर टू That's कीप so डूइंग sweet, व्हाट शी इज Priyanka. डूइंग. That's so या. sweet of you. Thank you for coming here. I really loved it. I loved it too. So, Priyanka, I have a small gift for you, and I want Wow. you to open it now only. Thank you so much. तुमने draw की है? How sweet. No, I have not done that, but yeah. Yes, I says it's a hope you photo like frame. it. I hope it, हाँ, मतलब मुझे लग तो रहा है कि ये photo frame है. But now I'm very excited कि इसके अंदर कौन सी photo है. Oh, how sweet. Yeah. Did you like it? I love it. बहुत 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 cute है. And I personally love this picture. I love Even this I picture. loved this हाँ, picture when ये I was बहुत प्यारी है going picture. through your Instagram. I loved it. I हाँ, said I loved I it. want to Thank you so get it printed. much, mom. Oh, बहुत अच्छी है. मैं अपने ऑफिस में रखूंगी, अपनी ऑफिस टेबल पे रखूंगी. Okay. Thank you. I loved it. Bye-bye. Bye.